Okay, has been shared recording on this computer as well. ओके क्लास, हमारे पास आज जो है वीक ओपन द फाइल, ओपन फोल्ड, वीक 14 क्लास 2 सेक्शन बी, और ये ओपन कर लिया मैंने। That's it. पहली फाइल हमने बना दी HTML की, index.html। आज इनलाइन स्क्रिप्टिंग की कर लेते हैं सेपरेट फाइल की जगह, टॉप में ज़्यादा होगा। इनलाइन स्क्रिप्टिंग आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, नॉट एडवांस। जब भी आप बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट बेसिक क्या है, जावा स्क्रिप्ट बेसिक means object oriented programming। जब भी हम बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। सही है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। आपका ऑब्जेक्ट और इसमें वो क्लास का कीवर्ड और जो प्रोग्रामिंग आपने पीछे कुछ डिस्कस किए उस तरह से नहीं होता। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इज इट वर्क, कैसे काम करती है। इट्स क्वाइट सिंपल हियर। जस्ट want to understand the concept of object oriented, let me zoom in। ये रहा स्क्रिप्ट का टैग है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर जो है ना बेसिक एक सिंपल सा जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक होता है लिटरल मेथड, इसे कहते हैं लिटरल मेथड। जेसन बेस, जेसन बेस कह लें। आपने वार लिखें या लेट लिखें, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है आपने, क्योंकि आप आगे डॉम पढ़ने जा रहे हैं फुल फ्लैज। तो डॉम इटसेल्फ क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है बिफोर जंप इन इनटू डॉम। तो जैसे आपने कहा कि यार लिटरल मेथड में मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, लिटरल मेथड जेसन बेस ऑब्जेक्ट, अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं, ह्यूमन इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अस्सलाम ऑल वालेकुम आर सर। ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड अस्सलाम वालेकुम सर। वी कैन, वालेकुम अस्सलाम सादिक, वी कैन से एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो ह्यूमन इज ऑब्जेक्ट, कार इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग जो हम डॉग इट्स ऑल्सो ऑब्जेक्ट, एंड सो फोर्थ। ठीक है क्लास, तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, बिल्कुल क्वाइट सिंपल, लाइक मैं बोलूं यार कि जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रख सकते हैं, डॉग रख सकते हैं, कार रख सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू एड एंड मेक अ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन डू इट। और उसको उसके अकॉर्डिंग हम फिर कॉल कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है हम उस ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हैं। सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार। कार एक अंडरस्टैंडेबल है, और मैं इसको लिटरल मेथड के थ्रू बना दूँ। तो लिटरल मेथड का कॉन्सेप्ट है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड पे आती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कार, उसका कोई भी कार उसका नेम होगा कोई ना कोई। तो अभी हम हार्ड कोडेड दे देते हैं, लेट्स सपोज कार नेम जो है ना उसका कोई भी मॉडल ऑल्टो कर देते हैं।
कॉमा करके देन कार का कोई ना कोई मॉडल होगा। मॉडल मतलब ईयर एंड जो भी है, तो 2024 मॉडल दे दिया। स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, नंबर में दे सकते हैं। अगर ये मॉडल वगैरह कार तो कलर हो वेरिएबल नहीं सकता बनाएंगे हम लोग? ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही मल्टीपल वेरिएबल्स ही बन रहे हैं। मैं बताता हूँ आगे। कलर में आप कुछ भी उसका लेकिन कलर सर दे सकते हमने हैं इनिशियलाइज जैसे। तो नहीं किया, जैसे हम उसमें लिखते थे वार नेम या ऐसे कर सच कुछ पारसेंट या ऐसा कुछ, हमने कुछ किया ही नहीं जैसे हम उसमें पहले करते थे जावास्क्रिप्ट में पहले, कि वार नेम या लेट नेम कर देते, तो यहाँ तो ऐसा ये कुछ नहीं यहाँ किया। पर है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही देखो, इसके अंदर ही इसकी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये जेसन टाइप से है, काइंडा जैसे एरे आप बनाते थे, इस तरह से आपने एक कार के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसी के अंदर उसकी प्रॉपर्टी आप असाइन कर रहे हैं, काइंडा वेरिएबल के तौर पे इसे आप कॉल कर सकते हैं आगे, जब आप इसे कॉल करेंगे ना। जैसे कलर ग्रे कर दिया लेट सपोज, कार का हमने नेम ये कर दिया, का नंबर, नंबर होता है किसी भी गाड़ी का, नंबर में आपने 1 2 3 दे दिया। ये जो है आपने नंबरिंग में दे दी। अब आप इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट को जब कॉल करना चाहते हैं, अब आपको ये समझाने के लिए, तो आप उसको कैसे कॉल करेंगे, यू वांट टू प्रिंट दिस प्रॉपर्टी ऑन योर वट एवर, ऑन योर आउटपुट कंसोल पे, डॉक्यूमेंट और राइट, जहां पे भी आप प्रिंट करना चाहें। तो आप इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कार और डॉट लगाएंगे। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं आपने रखी है वो सब आ जाएगी, कलर, मॉडल, नेम, ये वो। लेट सपोज दिस टाइम आप कार का नेम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपने कहा कार डॉट नेम, ये कॉल किया आपने। यहाँ पे आप लिख देते हैं स्ट्रिंग में, अगर थोड़ा सा आगे कैप्शन देना, दिस इज अवर कार नेम, ठीक है। और आपने प्लस कर दिए, दैट्स इट। एक प्रॉपर्टी आपने कॉल की है और यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो ये कोड हम डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसको ओपन कर लेते हैं। कंसोल में जाते हैं, कंसोल में हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा जो हमने लिखा हुआ, दिस इज अवर कार नेम, और क्या आ रहा है, ऑल्टो आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी प्रॉपर्टी कॉल कर ली कार डॉट नेम के साथ, सही है। अब क्या होता है, आपको सारी पुरानी चीजें समझ आएंगी जो स्ट्रिंग में आप मेथड और प्रॉपर्टीज को कॉल करते थे। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिर्फ नेम से आती है। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की थी, याद हो पुराने लेक्चर में अगर हम देखें, तो आपने डॉक्यूमेंट का ये ऑब्जेक्ट था, इसके साथ आपने एक मेथड कॉल किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। ये मेथड था, मेथड को आप कर ली, ये ब्रैकेट देने होता है, डॉट इनर एचटीएमएल, ये प्रॉपर्टी यूज की थी। इसी तरह से ये आपकी कस्टम प्रॉपर्टी है, ये बिल्टन ऑब्जेक्ट थे। अभी मजीद आपको चीजें समझ आएंगी। अब आपने जो है ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, लेट सपोज आपने अलर्ट में दूसरी प्रॉपर्टी को प्रिंट किया, कुछ भी कार के साथ जो जो प्रॉपर्टी आपके साथ है, एक साथ भी आप कॉल कर सकते हैं, अलग अलग करनी है फिलहाल आप अलग अलग कर लें। डॉक्यूमेंट डॉट मॉडल लिखा तो आपको वहां मॉडल शो करेगा जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे 2024, और यहाँ पे आपको नाम शो कर रहा है। तो ये तो था कि आपने एक बेसिक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी प्रॉपर्टीज को आप नॉर्मली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और चीज आती है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप मेथड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मेथड। अब मेथड जब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सिंपल वे है। जैसे आप अपना मेथड फंक्शन बाहर लिखते थे ना सिंपल करके, आप यहाँ पर भी इसके साथ अंदर अपना मेथड लिख सकते हैं। जो मेथड आपने बनाना है, लिखना है, वो आप इसके अंदर ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिख के और अपने ऑपरेशन करवा सकते हैं, जो भी आपने करवाने हैं, जिस वे में भी करवाना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप मेथड कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड लिखने का सिंटैक्स ये, अब हर कार का कोई ना कोई मेथड का जब भी नाम आता है, मेथड मींस एक्शन, सही है। तो कार का क्या मेथड है, कार स्टार्ट होती है, मूव होती है। तो अगर मैं इसके मेथड का नाम लिखूं,
एक्सिलरेटर, एक्सिलरेटर एक मेथड है ना, एक्सिलरेट। कार में एक्सिलरेट दे दो, या लाइट्स ब्लिंकिंग, लाइट्स ब्लिंकिंग, या कोई भी एक ऐसा नाम जो कॉमन मेथड हो। मैं एक्स एक्सिलरेटर, एक्सिलरेटर सही है। ये कार का मेथड है कि इस पे जब कार मूव होना शुरू होती है, तो इस मेथड को आप कैसे नाम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, वही चीज यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की जगह फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम। और यहाँ पे वही फंक्शन बना देंगे जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन बनाते थे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे आप लिख देंगे अलर्ट में कुछ भी अभी पास कर दें कि दिस कार कैन मूव एंड हैज हाई स्पीड। बस ये एक आपने वर्किंग ये मेथड प्रिंट कर दिया। अब आप इसको कॉल करना चाहते हैं, इस मेथड को जो आपने कार के साथ लिखा है। तो ये मेथड अगर आपने कॉल करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कंसोल अलर्ट के बाद एक और नीचे। मेथड कैसे कॉल करेंगे, ये मेथड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपको कार का नाम लिखना है पहले, कार डॉट। अब इसके अंदर ये मेथड भी आ गया, प्रॉपर्टीज भी आ गई। आपने कहा कार डॉट एक्सिलरेटर और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये वो मेथड है पूरा। जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, ये आप उसकी तरह मिलता जुलता मिलेगा। ये बिल्ट इन मेथड, आपने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर मेथड विद पैरामीटर है तो पैरामीटर देते थे, क्योंकि ये आईडी वाला पैरामीटर लेता है। कोई भी आईडी आपने दे दी, माय टेक्स्ट या जो भी है, ये उसी से मिलता जुलता है। बट ये आपका बिल्टन नहीं है, ये आपने खुद बनाया है, कस्टम है, और ये बिल्टन है। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ये सामने रख रहा हूँ। इसको कर दिया बंद हमने, और अब इसको कॉल किया तो क्या होगा, लेट्स चेक एंड एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। ये तो वही कॉल हुआ पूरा। ये आ गया मेथड, दिस कार कैन मूव एंड हैज हाई स्पीड। तो ये मेथड आपने कॉल किया, उसके अंदर जो काम हो रहा था वो भी आपका आ गया। अब इस तरह से इस मेथड को आप बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। जो चीजें आप अलग अलग कॉल कर रहे हैं, वो सारे काम आप यहाँ करवा लें प्रॉपर्टी के। यार कार की प्रॉपर्टी का नाम ये है, चीजें ये हैं, कार हाई हैज हाई स्पीड, इसके साथ जो भी मैनिपुलेशन आपने करनी है। तो हुआ क्या कि आपने जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट में आपने सारा काम कर लिया। उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट का आप वर्क कर रहे हैं। लेट सपोज आप, ये आसानी होती है कि वेबसाइट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब एक वेबसाइट पे स्टूडेंट एजुकेशन साइट है, और स्टूडेंट का काम करना है ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने वो सारा एक का कोड अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में लिख दिया, और उसमें आपने काम शुरू कर दिया। तो ये तो था सिंपल ऑब्जेक्ट। इसको मजीद अंडरस्टैंडेबल बनाएं। अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि जो बिल्टन ऑब्जेक्ट आप कॉल करते थे, वो आपके इसी तरह से कॉल होते थे जैसे आपने कस्टम बनाया। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिंपल सा। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट मैथ्स के नाम से। जो मैथ्स से रिलेटेड आपने काम करना है, कोडिंग करनी है, वो आप इधर करवा रहे हैं। मैथ्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें आपने जो है ना, या ज्योमेट्रिक शेप के नाम से बना लें मैथ्स में, तो मैथ्स में कैलकुलेटर कर लें, चलें कैलकुलेटर वाले मैथ्स के नाम से बनाया। और आपने कहा यार यहाँ पे ना कैलकुलेटर का मैं सारा काम इस ऑब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, रादर देन मैं डिफरेंट बनाऊं। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है, इनपुट, इनपुट वन, इनपुट नंबर, इनपुट नंबर वन कह लें, इनपुट नंबर वन, ये चाहिए होता है। और दूसरा चाहिए होता है आपको, अब ये इनपुट नंबर वन डायरेक्ट आप प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, जो पुराने पुराने मेथड पे ले जाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए। और इन डॉम के थ्रू आप टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। इनपुट नंबर वन प्रॉम्प्ट इंटर नंबर वन, सही हो गया। उसके बाद आपने कहा यार इसके साथ आपको चाहिए इनपुट नंबर टू, दो नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ये भी सेम कर दिया आपने।
प्रॉम्प्ट, और इसमें आपने कहा इंटर नंबर 2, हो गया क्लास। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, ये भी कॉमा, और यहाँ नीचे ऑपरेटर भी, मतलब आप ऑपरेटर भी जो होगा उसके हिसाब से ना, इनपुट ऑपरेटर, इनपुट ऑपरेटर, ऑपरेटर आप प्रॉम्प्ट में ले लें, सिंपल स्ट्रिंग ही होता है, इंटर ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्शन। अब वो ऑपरेटर आपने जो लेना है /n लाइन ब्रेक करके, आपने कहा यार इस पे कर दो ऑपरेटर में, फॉर एग्जांपल के तौर पे /n ऑपरेटर दे दिया आपने, प्लस का ले लो, मल्टीप्लाई ले लो, माइनस ले लो, और डिवाइड ले लो, डिवाइड को ये वाला कर दो। ये ऑपरेटर्स आपने डालना है। ये तो होगा 3 इनपुट, सॉरी। अब आपने क्या करना है, इसके क्या बनाने हैं मेथड्स भी। आप पूरा कैलकुलेटर बना रहे हैं आप इस मैथ के ऑब्जेक्ट के अंदर ही। अब इसका मेथड लिखने के लिए एक मेथड आपने सिंपल बना दिया एडिशन का, क्या नाम रख दिया, एडिशन, कॉलन फंक्शन। एडिशन कैसे होगी भाई, एडिशन में आपको चाहिए होंगे 2 इनपुट, सही है, इनपुट नंबर 1 कॉमा इनपुट नंबर 2, वो यहीं से मिल रहे हैं आपको, सही है। और इसकी बॉडी में आपने एडिशन क्या काम करता है, दोनों इनपुट को प्लस कर देगा। तो पहले आप चेक करेंगे ये मेथड कब आपने कॉल करना है, इनपुट प्लस कब करवाना है, अगर ऑपरेटर में इफ जो इनपुट ऑपरेटर है, इनपुट ऑपरेटर इक्वल इक्वल, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या कर दो भाई, और डायरेक्ट यहाँ सम करवाना है अलर्ट में करवा सकते हैं, रिटर्न करके भी हम दे देते हैं, अभी सिंपल लिख देते हैं। मैंने कहा दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन, 2 नंबर जो भी आपने साथ में प्रिंट करने हैं वो भी साथ में आप लिख सकते हैं, फिलहाल अभी क्वाइट सिंपल करते हैं इसको। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपने यहाँ पे वेरिएबल बना लें बेशक, लाइक रिजल्ट इक्वल इनपुट नंबर प्लस इनपुट नंबर 2, दैट्स इट, और यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर दो। ठीक है, ये मैंने अभी काम किया मैथ्स के ऑब्जेक्ट में एडिशन के लिए। अब इसको आपने कॉल करना, तो इसको कॉल करने के लिए आप आ जाते हैं यहाँ बाहर, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, अभी मैं सिंपल सिंपल कॉल करवा रहा हूँ। आप आ गए यहाँ बाहर, और आपने कहा यार इसको मैंने कॉल करना है मुझे, तो कॉल करने के लिए आपने कहा यार इसका मैथ डॉट जो है आप इनपुट नंबर, मैथ डॉट इनपुट नंबर 1, एक प्रॉपर्टी है इसकी, और मैथ डॉट डायरेक्ट कॉल करके देखते हैं इनपुट नंबर 2, मैथ डॉट मेथड भी करना है एडिशन, और एडिशन में आप अगर पैरामीटराइज्ड है तो यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, सॉरी यहीं डायरेक्ट कर लें इसको, पर अभी इसी से काम कर रहे हैं, इसमें आपने मैथ डॉट इनपुट नंबर 1 कॉमा मैथ डॉट इनपुट नंबर 2, ये 2 पैरामीटर पास कर दिए। जब मैं इसको चलाता हूँ क्या होता है, ये ऊपर वाला मेथड कॉल हो गया, सही है। पहले उसने मांगा इंटर नंबर 1, मैंने 4 डाला, इंटर नंबर 2 मैंने 5 डाला, फिर उसने वही, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ऊपर से चल रहा है इंटर ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे प्लस डाला अभी क्योंकि इसी के लिए हैंडल किया हुआ है। तो जब वो चला यहाँ पे तो उसने क्या किया, मैथ इज नॉट डिफाइंड,
एरर दे दिया। मैच डॉट इनपुट डॉट इनपुट पे, एक मिनट। और ये जो है ना केस सेंसिटिव है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एम पे लिखना पड़ेगा। मैथ, मैथ है सही है, तो वो इस वजह से जा रहा है। ऊपर वाले कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया कमेंट, कंट्रोल शिफ्ट। ओ, सही है। दोबारा से चलाते हैं। 4 4 प्लस, इससे आया और इसने कहा अनकॉट एरर, इनपुट ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऑब्जेक्ट के बाहर इनपुट ऑपरेटर भी तो डिफाइन करना है, तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, मैथ्स डॉट इनपुट ऑपरेटर। दोबारा से चलाते हैं। 4 4 प्लस, इनपुट ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड। कोई नहीं, हम पैरामीटराइज में भी ले लेते हैं यहीं पे, इनपुट ऑपरेटर, और यहीं कॉल करना पड़ेगा, मैथ डॉट इनपुट ऑपरेटर। यहाँ से नहीं, ठीक है, 3 पैरामीटर दे दिए। 4 4 प्लस, तो उसने एडिशनल में मुझे क्या दे दिया, 8 का रिजल्ट दे दिया। ठीक है। अब कहने का मकसद ये है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही, और उसके मेथड में आपने ये काम करा दिया, प्रॉपर्टी भी उसमें डाली, वन टाइम एडिशनल का काम ये हो गया एक ही ऑब्जेक्ट में। अब आपने यही काम करवाना है किसका, सब्ट्रैक्शन का, या आपने मल्टीप्लाई का, तो आपने मल्टीप्लिकेशन के नाम से एक और इसी ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाया। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ये 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, क्योंकि ये इसमें वो चूज करेगा। आप इसको कॉपी कर लें वन टाइम में ही, और यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ कॉमा लगाना है आपने, जब भी अगला मेथड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये एक मेथड खत्म हो रहा है, ये दूसरा। वही काम दोबारा से करेंगे, यही कोड होगा, बस एक चेंजेस क्या होगी, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और बाकी रिजल्ट वगैरह सब सेम ही रहेगा। और इधर आप कह देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, यहां पर हो गया। अब आपने मैथ्स डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो वही सारे प्रॉपर्टी जो एक बार आपने लिखी आप रीयूज कर लेंगे, मैथ डॉट इनपुट नंबर 1, मैथ्स डॉट इनपुट नंबर 2, ये प्रॉपर्टी है, और ये है मैथ्स डॉट इनपुट ऑपरेटर, क्योंकि आपका मेथड पैरामीटराइज है। और ये आपने दोबारा से अगर आप इसको चलाते हैं तो ये दोनों बार चलेगा। पहले एडिशन के लिए 4 4 हो गया, और ऑपरेटर आ गया प्लस, उसने एडिशन दे दिया। एक मिनट, दोबारा मैथ्स डॉट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे आगे रुका क्यों है ये, हम अगर इसको मैं घटाऊं, एक मिनट, ये अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दे दिया है इसने। अच्छा, वन टाइम जो है ना, ये क्यों नहीं एक साथ चल रहा है, इसको हम हैंडल कर लेते हैं अपने बटन्स पे भी। मतलब लेट सपोज आपने एक कॉल कोड तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ऐसे यहाँ कॉल करते नहीं है, हम आ गए यहाँ पे HTML में इसको कंट्रोल करते हैं। आपने कैलकुलेटर बनाया, H2 आपने कहा भाई बेसिक ऑब्जेक्ट
बेस कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सही है। और आपने यहाँ पे बटन लगाया एक एडिशन का, इसको भी आप डायरेक्ट ऑन क्लिक पे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप सिंपल मेथड को करते थे ऐसे ही आपने एक और बटन लगाया। बटन आपने लगाया एक और, मल्टीप्लिकेशन का, मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है क्लास। और यहाँ पर भी ऑन क्लिक कर दिया। अब आप ये मेथड जो आपने यहाँ कॉल किए हैं, इनको आप कॉल करना चाहते हैं अपने बटन पे, एक्शन बटन पर, तो आप उसको वहाँ डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कॉल करने के लिए आप अगर सिंपल ये करेंगे जैसे आप बेसिक मेथड को कॉल करते थे, तो ये माइट भी एरर देगा। मैं ये उठाया इसको, ये मेथड है मैथ्स डॉट क्लास वाला ना, और आप आए यहाँ और आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल वे में यहाँ पर। और ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसके साथ आपको करना, वो यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया कि आप सिंपल मेथड को जो ऑन क्लिक पे कॉल करते थे, ऐसे ऑब्जेक्ट बेस को भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलाते हैं इसको। फोर फोर ऑपरेटर मांगा इसने, एडिशन प्लस, पहले ये एडिशन पे क्लिक किया तो इसने दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन 8 दे दिया। अब मसला क्या हो रहा है कि ये जो हम मेरे मेथड तो चल गया, एडिशन का 8 उसने दे दिया है, लेकिन पहले मेरे पास प्रोग्राम में ये इसकी प्रॉपर्टीज कॉल हो रही हैं। मैं इसका ये डायरेक्ट रन कर रहा है, इनपुट प्रॉम्प्ट चल रहा है, ये डायरेक्ट मैं वहां से दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मुझे हैंडल करना है, मेरा काम तो सही हो रहा है, इसमें एडिशन हो गया, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन का आपने कॉल करना है, वो भी आपने उठाया ये वाला, और दूसरे बटन पे मल्टीप्लिकेशन कॉल कर दी, उसको हैंडल कर लेते हैं। जस्ट आई एम सेइंग कि कॉलिंग आपने कैसे करनी है। यहाँ पे आए और आपने इसको उठा के यहाँ लगा दी, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ और उसके मेथड। 5 5 प्लस, एडिशन किया आपने, एडिशन पे 10 आया, मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन का मेथड दोबारा से ये कॉल नहीं हुआ है। प्रॉम्प्ट की जगह मुझे यहाँ पे हार्ड कोडेड देना पड़ेगा फिलहाल, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नंबर 1 नंबर 2 है आपका, इनपुट से भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, देख लेते हैं इसको। और 5 दे दिया, और डायरेक्ट आप वहाँ से ओवरराइड भी कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑपरेटर वाला खाता है, ये आपने क्लोज ही कर दिया, की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। जब, और यहाँ पर पैरामीटराइज इसको कर देते हैं, इनपुट टू इनपुट 4 4, डायरेक्ट आप कॉल करते हैं दोबारा से। ट्विटर वाला खाता नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और सिंपल कर दिया। दोबारा एडिशन पे क्लिक किया तो उसने मुझे 9 दिया, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया तो उसने मुझे 20 दिया, क्योंकि हार्ड कोडेड जा रही है 4 और 5, 4 5 20, और एडिशन पे 9। अब इसको डायनेमिक कैसे करना है वो हम डॉम के थ्रू कर लेंगे जब हम मजीद आगे पढ़ेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपने एक मैथ्स का ऑब्जेक्ट बनाया,
और उसमें जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है सब आपने इसमें डाल दी। तो इससे क्या हुआ, मजीद आपका कोड क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि जिस तरह से आप काम लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप जो है वो काम करवा सकते हैं एक ही जगह पे रख के सारी चीजें। अब इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो जो आपको रिक्वायर्ड है पीछे ऑब्जेक्ट बेस पे। अगर लेट सपोज एक और ऑब्जेक्ट आपने बनाया लेट या वार के नाम से, ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक शेप, सही है। अब इसमें आपने जो भी काम लेना है लिटरल ऑब्जेक्ट के मेथड से, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने ये कैलकुलेटर का बनाया था, और आपका ये कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया, जो प्लस माइनस डिवाइड करके दे रहा है। अब ये इनपुट कैसे डायनामिक लेने, वो डॉम के थ्रू हम कर सकते हैं, उसको आगे मैं आपको करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल आपने समझना है कि ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है। अब यहां तक अगर आपको समझ आया कि यार ये मैथ का ऑब्जेक्ट था, और जो भी इसकी प्रॉपर्टी और मेथड में कॉल कर रहा था, मैं मैथ के नाम के साथ ही कर रहा हूँ, मैथ्स डॉट उसका मेथड आ गया, ये चीजें आ गई। अब आ जाएं आप कंसोल पे, यहां पर बिल्टन ऑब्जेक्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट का आपने एक बिल्टन ऑब्जेक्ट पढ़ा था, क्या नाम था उसका, डेट, याद है डेट, ये बिल्टन ऑब्जेक्ट डेट। जैसी ही आपने डेट को कॉल किया, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, लेट सपोज डेट का ऑब्जेक्ट था, आपने मैथ्स का भी ऑब्जेक्ट किया था, मैथ का जो ऑब्जेक्ट था ये तो हमारा अपना बना हुआ है, तो उसने अभी वो दे दिया। ये देख रहे हैं मैथ ऑब्जेक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, एडिशन का। एडिशन का क्या है, मेथड के आगे वो एफ इंडिकेट करता है, प्रॉपर्टी को सिंपल प्रॉपर्टी कहता है, मल्टीप्लिकेशन कहता है। ये तो मेरा अपना मेथड है जो अभी हमने बनाया है। अब हम वो मेथड कॉल करते हैं जो इसका अपना है, वो कौन सा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है बिल्टन। जब इसको कॉल करेंगे आप, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वो बता रहा है नेटिव कोड है, इसके आगे ये लिखा हुआ है। अब लेट्स सपोज बहुत से मेथड आपने ऑब्जेक्ट पढ़े थे, कौन सा था यार ऑब्जेक्ट, एक याद हो आपको, मैथ्स मैथ की क्लास का था, कौन सा था अभी जो लास्ट हमने किया था मैथ। मैं एक मिनट आपको सामने दिखा देता हूँ, मैथ्स था, मैथ डॉट रैंडम जो आप कह रहे हैं, डॉट रैंडम, जो रैंडम नंबर के लिए किया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ पर किया डॉक्यूमेंट डॉट। अब इसके जो भी आपके पास मेथड है ना, डिफरेंट मेथड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट डॉट फंक्शन एक्सपेंशन, डॉक्यूमेंट। जैसे कार अभी आपने बनाया था, तो कार मेरे ख्याल में मैंने कमेंट कर दिया तो आएगा नहीं अभी। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, डी टाइप कैपिटल, दिस इज द मेथड, नेटिव कोड है। अब इसकी कोड को भी आप देख सकते हैं अंदर क्या एक फंक्शन है, जैसे आपने यहाँ मैथ्स को कॉल किया, तो इसने आपको अंदर का जो कोड लिखा हुआ था, जो भी चीजें लिखी हुई थी वो सब दे दी। ये रहा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन का क्या है, किधर कैसे लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं इसका भी देख रहा हूँ जो बिल्टन का भी दिखाता है। मैंने जैसे बिल्टन का ये ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसको कॉल किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट इन, तो ये मुझे एक्सपेंड नहीं कर रहा इस कंसोल में, वरना ये दिखा भी देता है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जितने भी मेथड और चीजें लिखी होती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद में
इसी लिंक को अपडेट करूंगा। लिंक जो है वो डिवाइड हो रहा है, वापस जा रहा है इसी क्लास का। तो इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करें आप तमाम लोग। और जितनों ने भी ये क्लास ज्वाइन की है, काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में अपना रोल नंबर और नेम मेंशन करते हैं। कर दिया मैं सर। शेयर कर रहा हूँ इसी लिंक पे, दोबारा आप ज्वाइन करें। मैं अपडेट कर रहा हूँ लिंक को।